स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। नॉमेनक्लेचर हम कहते हैं नेमिंग करना। किसी भी चीज़ की जब हम नेमिंग करते हैं उसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे हम अल्केन की नेमिंग करेंगे। अल्केन्स क्या हैं? अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। और यहाँ पे मीथेन जो है इसकी जो है सिंपलेस्ट एग्जांपल है CH4। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब हम देखेंगे कि हम इसकी नेमिंग किस तरह से करते हैं। हम जो है आईयूपैक रूल्स के तहत, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से जो रूल्स हैं, जो रिकमेंडेड रूल्स हैं, उनके तहत जो है वो हम नेमिंग करते हैं। किस तरह से करते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी कि लॉन्गेस्ट जो चेन है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है, उसको सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ लिख लिया कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज सिलेक्टेड। उसके बाद हम हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं और फिर हम मज़ीद देखेंगे हम किस तरह से नेमिंग करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है वो कौन सी बन रही है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो जो 7 कार्बन की चेन है वो हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन बन रही है। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे कि ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है और ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी ये क्या है। ठीक है, ये जो है इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है जी? ये जो चीज़ है ये सब्स्टिट्यूएंट है। मिथाइल जो है यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे मौजूद है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सब्स्टिट्यूएंट, TUENT, सब्स्टिट्यूएंट, और इसको मैं इस तरह एरो से यहाँ पे शो कर लूंगा। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम जो है वो नंबरिंग करेंगे। ठीक है, और नंबरिंग हम किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बता दूं कि नंबरिंग हम करते हैं कि जहां से पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो, कम से कम नंबर मिल रहा हो सब्स्टिट्यूएंट को। 1 2 और पोजीशन 3 पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। इधर से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये यहाँ से तो सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा नंबर मिल रहा है। तो यहाँ से 1 2 3 4 इधर से हम देख सकते हैं इसको। बल्कि इसको मैं जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे पोजीशन 3 पे क्या है हमारे पास, हम देख सकते हैं कि पोजीशन 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है जी? मिथाइल। उसको हम इस तरह से लिख लेंगे 3 मिथाइल। और नंबर को वर्ड जो है इससे सेपरेट किया जाता है हाइफन से, एक हाइफन डालते हैं हम इस तरह से। तो 3 मिथाइल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है आप देख सकते हैं कि 7 कार्बन है। तो जो पेरेंट नेम है वो 7 कार्बन है। तो हम लिखेंगे हेप्टेन। ठीक है, हम क्या लिख लेंगे जी? हेप्टेन मिथाइल। और इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं हेप्टेन, TANE, हेप्टेन। 3 मिथाइल हेप्टेन, ये इसका हमने नाम लिख लिया। आप देख सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमने शुरू में लिखा है, उसको पहले लिखते हैं। और जो पेरेंट नेम है, पेरेंट चेन जो है हमारे पास, ये जो पेरेंट चेन है इसका जो नाम है वो हमने आखिर में लिखा है इस तरह से। ठीक हो गया। अब हम मजीद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों, ठीक हो गया, 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों तो हम उनको किस तरह से उनकी नेमिंग करते हैं। तो मैंने ये लिख लिया और मैं यहाँ पे एग्जांपल भी लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है कि 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं। मैं यहाँ लिख लूंगा 2 or more सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट। तो इनको हम किस तरह से नाम देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से कि हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 कार्बन की चेन बन रही है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से भी 6 कार्बन की चेन बन रही है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से भी 6 कार्बन की चेन बन रही है। यानी सबसे जो लंबी चेन है वो 6 कार्बन पर ही मुश्तमिल है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि इस तरह से, मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अब हम देखते हैं कि बाकी जो चीज़ें ये क्या हैं। ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये सब क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है। और 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। एक ये वाला जो है ये मिथाइल है और ये जो है ये इथाइल है।
अब हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। और नंबरिंग किस तरह से करते हैं कि जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, इस तरह से क्या होगा कि पोजीशन 3 और 5 पे जो है सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है जी। अगर मैं नंबरिंग जो है कहां से करूं जी, यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 के बाद पोजीशन 2 पे जो है वो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और फिर 3 और 4, यानी पोजीशन 2 और फिर 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, और यानी यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा नजदीक है, ठीक है। तो इस तरफ से हमने नेमिंग की है। इस चीज को हम प्रेफर करेंगे, नंबरिंग हम नेमिंग ने नंबरिंग हमने की है, तो हम नंबरिंग यहाँ से हम करेंगे। और अब हम पोजीशन को मेंशन करेंगे कि पोजीशन 2 पे क्या है। 2 पे है जी हमारे पास मिथाइल है, METHYL मिथाइल। और पोजीशन 4 पे क्या है, पोजीशन 4 पे हमारे पास है जी इथाइल, ETHYL इथाइल है। और जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन पर मुश्तमिल है, वो 6 कार्बन पर मुश्तमिल है, और हम क्या लिख लेंगे, हेक्सेन, HEXANE हेक्सेन। अब हम इसको एक प्रॉपर वे में इसका नाम लिख लेते हैं, और ये अब हम देखते हैं कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखेंगे। क्योंकि ई पहले आता है एम से, तो हम पहले इथाइल को लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे 4 इथाइल, हाइफन से हम सेपरेट करेंगे इस 4 को, यानी नंबर को हम वर्ड से हाइफन से सेपरेट करते हैं, इथाइल। ये इसका प्रॉपर तरीका है लिखने का, इसकी नेमिंग करने का, ठीक है। तो 4 इथाइल, उसके बाद हम फिर हाइफन लिखेंगे और मिथाइल को लिखेंगे, यानी 2 मिथाइल, पोजीशन 2 पे जो है वो मिथाइल, 2 मिथाइल। और फिर हम क्या करेंगे कि पेरेंट चेन में हेक्सेन जो है वो, पेरेंट चेन का जो नाम है वो हेक्सेन है, तो हेक्सेन हम यहाँ लिख लेंगे HEXANE हेक्सेन। तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। इसके अलावा हम कुछ और एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, और हम देखते हैं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा, अगर 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों, कौन सा जी, एक ही कार्बन पे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख लूंगा कि 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ लिखूंगा 2 सब्स्टिट्यूएंट TUENT, और ये अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों सेम कार्बन पे, सेम कार्बन, तो इस केस में हम किस तरह से नेमिंग करते हैं। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देख लेंगे यहाँ पे, और उस एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे कि हम उसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है। इसमें हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इस तरह से तो नहीं बनेगी। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हमारे पास ये आ जाती है, जो कि 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। अब हम सब्स्टिट्यूएंट को लोकेट करेंगे, कहाँ पे है सब्स्टिट्यूएंट। एक हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ये आ जाता है, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ जाता है, यानी दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम क्या कर लेंगे कि इसको हम अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, पोजीशन 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। यहाँ से अगर हम करें तो 1 2 3, और फिर 4 पे जो है सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो यहाँ से हम नंबरिंग नहीं करेंगे, हम प्रेफर करेंगे यहाँ से नंबरिंग, ठीक हो गया। और हम इसको यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। पोजीशन 3 पे दो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं। एक है जी हमारे पास मिथाइल METHYL मिथाइल, और दूसरा है जी हमारे पास इथाइल। 3 पे ही हमारे पास क्या है जी, इथाइल, ETHYL इथाइल। और पेरेंट चेन क्या है जी, हेक्सेन, हेक्सेन है, ठीक है, 6 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेक्सेन, HEXANE हेक्सेन। अब हम बिल्कुल इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिखेंगे कि 3 इथाइल
ETHYL 3 इथाइल। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 पोजीशन 3 को ही लिखेंगे क्योंकि 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 3 मिथाइल METHYL। और इनको हाइफन से सेपरेट किया हमने, नंबर को वर्ड से, वर्ड जो है उससे हाइफन से सेपरेट किया, और उसके बाद हेक्सेन हमने यहाँ लिख लिया, HEXANE हेक्सेन। तो ये जो है ये प्रॉपर वे है नाम लिखने का, ठीक है, कि 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। तो इस तरह से हम कुछ मजीद भी अब एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी तक हमने बात की है कि हम किस तरह से जो है वो नेमिंग करते हैं अल्केन की, ठीक है। और हमने ये जो नेमिंग की है ये IUPAC रूल्स के तहत की है, ठीक है। और यानी IUPAC रूल्स, IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से जो रिकमेंडेड नेम्स, सॉरी जो रिकमेंडेड रूल्स हैं उनके तहत हमने इसकी अल्केन्स की नेमिंग देखी, जिसको हम सिस्टमैटिक नेमिंग भी कहते हैं।